मैम मेरी कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल है और क्या मेरा पेरेंटिंग का तरीका सही है या गलत। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो पेरेंट्स मुझे पूछते हैं। मैं हूँ रीरी त्रिवेदी और आज मैं अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में आपको बताऊंगी जो रिसर्च के ऊपर आधारित है, और ये भी बताऊंगी कि इनमें से कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेहतर है बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, और ये अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स के क्या बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है इसके बारे में रिसर्च 1960 और 1970 में डायना बाउमरिन करके एक साइकोलॉजिस्ट है उसने किया था अमेरिका में, और इसके बाद दुनिया भर में इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, रिसर्च भी हुआ है। और भारत में भी जो रिसर्च पेरेंटिंग स्टाइल्स पे हुआ है ये बताता है कि ये जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है भारतीय माँ बाप के लिए और भारतीय बच्चों के लिए भी रेलेवेंट है, उन पर भी लागू पड़ती है। तो ये कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल है ये आज हम समझेंगे। जब हम पेरेंटिंग स्टाइल की बात करते हैं तो इसमें हम दो पहलू देखते हैं, एक देखते हैं नियंत्रण और दूसरा संवेदनाशीलता। बहुत ज्यादा नियंत्रण और बिल्कुल नियंत्रण नहीं, या बहुत ज्यादा संवेदनाशीलता और बिल्कुल संवेदनाशीलता नहीं। अगर ये एक्सिस पे हम पेरेंटिंग स्टाइल्स का मैप बनाएं तो एक पेरेंटिंग स्टाइल होती है जिसको हम बोलते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, सत्तावादी स्टाइल। इसमें माँ बाप का नियंत्रण की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, माँ बाप की मतलब बच्चों पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लगाते हैं, और संवेदनाशीलता की मात्रा भी बिल्कुल जीरो होती है। ये वो माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत सारे कायदे देते हैं, उनको बहुत कंट्रोल करते हैं और उनको डरा के धमका के बड़ा करते हैं। ये वो पेरेंटिंग स्टाइल है जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को सख्त कायदे देते हैं, कायदे के पीछे लॉजिक नहीं समझाते हैं, और बच्चों का जो मंतव्य है, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं समझते हैं। वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक तरफी बातचीत होती है, माई वे या हाईवे। मतलब माँ बाप जो अथॉरिटेरियन है या सत्तावादी पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें माँ बाप अपने ही कायदे कानून बच्चों के ऊपर डालते हैं, बच्चों को उसको क्वेश्चन करने का, उसके विरुद्ध कुछ भी बोलने का हक नहीं है। तो बच्चों का नजरिया भी नहीं समझा जाता है, और ये जो बच्चे जो सत्तावादी पेरेंट्स के साथ बड़े होते हैं उन पर भी लाइफ लॉन्ग गहरी असर पड़ती है, वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। बट जो सत्तावादी पेरेंटिंग है, ये पेरेंट्स कई बार जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों के बारे में। वो डिसिप्लिन की भी स्टाइल, डराना धमकाना या उनको पनिशमेंट देना, ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पनिशमेंट, सजा देने के तरीके ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को जो भी चीज सिखानी है वो डरा के धमका के सिखाते हैं या मारपीट के सिखाते हैं। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल भी इसी स्टाइल में आ जाती है, जहां पे माँ बाप इतना शायद मारपीट नहीं करते पर 24 घंटा बच्चे के ऊपर मंडराते रहते हैं, और बच्चे की छोटी छोटी चीज वो कंट्रोल करते हैं, वो मैनेज करते हैं, जिसमें बच्चे को खुद कोई भी फ्रीडम नहीं है कोई भी चीज करने का। तो ये है सत्तावादी पेरेंटिंग स्टाइल जो रिसर्च के हिसाब से सही नहीं है। अगर हम अगेन ये ग्रिड पे देखें तो दूसरा एक स्टाइल है जो हम जिसको कहते हैं लापरवाह पेरेंटिंग स्टाइल। लापरवाह पेरेंटिंग स्टाइल मतलब इसमें नियंत्रण भी नहीं है और इसमें संवेदनाशीलता भी नहीं है। इंग्लिश में इसको नेग्लिजेंट पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। ये माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चे को मारते भी नहीं है और पढ़ाते भी नहीं है, मतलब बच्चों की लाइफ में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट इनका जीरो होता है। बच्चे अपने आप ही बड़े हो जाते हैं ये समझते हैं, तो बच्चों को वो ना डिसिप्लिन करते हैं, ना उनको प्यार देते हैं, ना उनकी भावनाओं को समझते हैं। बस बच्चे को जो बेसिक उनकी ज़रूरत है वो प्रोवाइड करके ये मानते हैं कि बच्चे अपने आप बड़े हो जाते हैं। तो बच्चों को जो कोचिंग चाहिए, जो मेंटरिंग चाहिए, बच्चों को जो समझाने वाले कम्युनिकेशन चाहिए, वो इसमें नहीं होती है। तीसरी पेरेंटिंग स्टाइल है जो आजकल बहुत सारे माँ बाप फॉलो करते हैं, जो अनुमतिवादी पेरेंटिंग स्टाइल या परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। ये जो सत्तावादी पेरेंटिंग स्टाइल से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें बहुत ही ज्यादा संवेदनाशीलता है पर नियंत्रण बिल्कुल जीरो है। ये वो माँ बाप है जो बच्चे को अपना दोस्त मानते हैं, बच्चे को कोई भी किस्म के कायदे कानून नहीं सिखाते हैं। इनफैक्ट बच्चे ही सारी डिसीजंस घर में लेते हैं, खाना क्या बनाना, घूमने कहाँ जाना, वेकेशन में कहाँ जाना, ये सारे डिसीजंस बच्चे लेते हैं।
बच्चों को कोई किस्म का कायदा सिखाया नहीं जाता है, बच्चों के खुद के व्यवहार के जो परिणाम होते हैं वो भी बच्चों को नहीं सिखाए जाते हैं। और ये वो माँ बाप हैं जो ये मानते हैं कि हम बच्चों के दोस्त हैं, तो बच्चे को पूरा फ्रीडम दिया जाता है। तो ये भी एक पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा गलत है। ये जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में, इसमें बच्चे खुद अपने नियम बनाते हैं, बच्चे अपनी मन मर्जी से चीज़ें करते हैं और पूरा जो बच्चे की परवरिश होती है वो पूरे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है। तो ये भी एक एक्सट्रीम पेरेंटिंग स्टाइल है जो सही नहीं है। चौथा पेरेंटिंग स्टाइल है, वो है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल और हिंदी में इसको कहते हैं आधिकारिक पेरेंटिंग स्टाइल, जो सबसे उच्च है। इसमें जो है नियंत्रण और संवेदनाशील का एक बहुत अच्छा बैलेंस है। ये जो पेरेंटिंग स्टाइल फॉलो करते हैं, ये माँ बाप बच्चों का नजरिया भी समझते हैं। मतलब वो जरूर कायदे कानून बच्चों को सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, बच्चों से उच्च अपेक्षा भी रखते हैं। बच्चों को क्या करना है पढ़ाई में, लाइफ में आगे क्या करना है, वो भी बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर बच्चों की ज़रूरतें भी समझते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल वाले जो माँ बाप हैं, वो बच्चे को कायदे तो सिखाते हैं, पर कायदे के पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, वो भी समझाते हैं। और अगर बच्चा कोई कारणसर कायदा नहीं फॉलो करता है तो बच्चे का क्या नज़रिया है, बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी माँ बाप समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आधिकारिक पेरेंटिंग स्टाइल है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें बातचीत दोनों तरफी होती है। मतलब माँ बाप अपना नज़रिया बताते हैं और बच्चों की भी बात सुनते हैं, और ऐसे परिवारों में बच्चे अपना मंतव्य, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी व्यक्त करने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये बच्चे वो हैं जो अपना मंतव्य अगर माँ बाप से मिलता जुलता नहीं है, या अगर माँ बाप ने कुछ उनको कायदे दिए और उनको वो समझ नहीं आ रहे, या उनके साथ अगर वो एग्री नहीं करते, तो ये बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। तो ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल सबसे अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल है, क्योंकि जो बच्चे ये पेरेंटिंग स्टाइल से बड़े होते हैं, रिसर्च के हिसाब से वो लाइफ के सभी एरिया में अच्छे रहते हैं और सक्सेस भी मिलती है इनको। तो अभी हम समझेंगे अगली वीडियो में कि ये चारों पेरेंटिंग स्टाइल्स की वजह से बच्चों पे क्या असर पड़ता है, और ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके बिहेवियर में क्या इम्पैक्ट दिखता है। तो ये चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पेरेंटिंग वीडियोस आगे देखते जाइए।